मैंने तुमसे कहा था ना, इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। ये देखो यहाँ पर ये पागल है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया है। ये मरते हुए घोड़े को लात मार रहा है। अबे बेवकूफ, ये इंसान दिमाग खराब क्या है इसका। जो तुषार था वो अपने सामने का नजारा देखने के बाद में ये देखते हुए कि विपिन कैसे अभी एक जो घोड़ा मरने वाला था उसको लात मार रहा था। वास्तव में अब तुषार का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। लेकिन जब वो ऐसा कुछ कह ही रहा था कि अचानक से वहां पर जो वो कर्मचारी था वो कहता है, लेकिन डॉक्टर तुषार आप उधर देखिए तो सही। तो तुषार कहता है, अरे मैं क्या देखूं, तुम लोग पागल हो क्या। आखिरकार तुम इस बंदे को पता नहीं लेकर कहां से आए हो। लेकिन उसी बीच अचानक से जब वो यहाँ पर उसको डांट रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं थी, विपिन की थी। वो कहता है, डॉक्टर क्या मैं अब यहाँ पर आपकी किताबें पढ़ सकता हूँ। विपिन यहाँ पर उसके उन सभी हाव भाव से अलग, जब वो चिल्ला रहा था उससे अलग जो विपिन था वो उससे ये शब्द कहता है। लेकिन विपिन की फिर से ये बात सुनने के बाद में अब तुषार पूरी तरह से बौखला गया था। उसका गुस्से का पारा पूरी तरह से चढ़ गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ इंसान, तुम कहां से गए हो। तुम पहले तो उस घोड़े को लात मारते हो और अब तुम मुझसे ये गुंजाइश कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर किताबें पढ़ने दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए तुषार जल्दी ही विपिन की तरफ देखता है। लेकिन अचानक से वो जैसे उसकी तरफ पलटता है कि उसके साथ में उसकी तो यहाँ पर धड़कनें रुक चुकी थी। उसकी आंखें निकलकर बाहर आ गई थी। उसका दिल धक धक करने लगा था। बात कुछ ऐसी थी कि उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा था। उसको देखते हुए जो तुषार था वो कहने लगता है, ये क्या है, ये खड़ा कैसे हो गया। तुषार अचानक से देखता है कि विपिन के पास में जो घोड़ा अभी जमीन के ऊपर पड़ा था वो अभी अभी यहाँ पर अपने पैरों के ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं हो। वास्तव में इस चीज को देखने के बाद में तुषार की आंखें तो पूरी तरह से झल्ला गई थी। वो अपने पास में खड़े हुए उसे कर्मचारी की तरफ देखता है तो वो पाता है कि कर्मचारी का भी यही हाल था। वो कहता है, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो घोड़ा उठ गया है। वहां पर उसकी बात सुनने के बाद में तुषार अपने माथे को पकड़ लेता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विपिन उससे कहता है, ठीक है डॉक्टर तुषार, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर अगर इस घोड़े को अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर देता हूँ और चलने लायक बना देता हूँ तो उसके बाद में आप मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाने का एक मौका देंगे। तो उसके साथ में जो तुषार था अब वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वो बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को वो पहले से ही उस लाइब्रेरी के अंदर जाने नहीं देना चाह रहा था। इसी वजह से वो कहता है, नहीं नहीं, तुम अभी भी उसके अंदर नहीं जा सकते हो। तुषार वैसे फिलहाल के लिए तो यहाँ पर उसकी ऐसी चीजों को देखने के बाद में कि एक लात मारकर कैसे वो बंदा उस घोड़े को खड़ा कर सकता था वो हैरान तो था। लेकिन अभी भी वो मानता नहीं है। वो अभी भी विपिन को उस लाइब्रेरी के अंदर जाने नहीं देना चाह रहा था। इसी वजह से वो कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये यहाँ पर चैन परिवार की सबसे ज्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है। ये घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर जो घोड़े प्रशिक्षक है या फिर जो जानवर के चिकित्सक डॉक्टर हैं उन लोगों के द्वारा इसको लिखा गया है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके अंदर ऐसे चले जाने दूं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। जो तुषार था वो विपिन को चिल्लाते हुए झल्लाते हुए कहता है। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन कहता है, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं एक बार इसको खड़ा कर दूं। तो उसके बीच में विपिन को रोकते हुए जो तुषार था वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकते हो। ये चैन परिवार का लाइब्रेरी है और पेट्रियार्क की बिना मंजूरी या फिर जो मैनेजर है उनकी मंजूरी के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन वहां पर जब तुषार ऐसा कह ही रहा था कि अचानक से पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं, वो पेट्रियार्क की थी। क्या हुआ डॉक्टर तुषार, क्या कोई प्रॉब्लम है। इतना कहते हुए यहाँ पर जो तुषार था वो पीछे की तरफ पलटता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो पेट्रियार्क थे वो पहले से ही वहां पर आ चुके थे। उनको वहां पर देखने साथ में तुषार की तो पूरी तरह से यहाँ पर दिमाग हिल चुका था। वो वहां पर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पेट्रियार्क। तो उसके साथ में वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। इतना कहने के साथ में जल्द ही जो पेट्रियार्क था वो अपने आसपास के नज़ारे को देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन अचानक से उसकी निगाहें एक जगह पर गिरती है और वो उस तरफ देखते हुए अपनी आंखों के अंदर एक चमक के साथ में आगे बढ़ता है और कहता है, अरे अरे एल्डर, आप यहाँ पर हैं। एल्डर विपिन, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जो वो पेट्रियार्क था वो आगे बढ़ता है और उससे कहता है, वहां पर जैसे तुषार ये शब्द सुनता है ना अपने कानों के से तो उसके साथ में उसकी दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। क्या एल्डर विपिन, ये कैसे हो सकता है। एल्डर विपिन तो यहाँ पर इसका नाम है ना।
अचानक से तुषार को कुछ ऐसा लगा जो उसको नहीं सुनना चाहिए था, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर अभी अभी वो विपिन को बहुत कुछ इधर उधर का कह रहा था। उसके साथ में जो यहाँ पर पेट्रियार्क थे वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? एल्डर विपिन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर जो डॉक्टर तुषार उन्होंने आपसे कुछ कहा है तो उन्हें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रियार्क था वो समझ पा रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी थी, जिसकी वजह से शायद ये लोग यहाँ पर इस तरह से बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहे थे। इसी वजह से वो सारी बातों को दबाते हुए कहता है, तो विपिन कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस छोटी मोटी बातें कर रहे थे। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो एल्डर चिंतन वो वहीं पर ही खड़ा था ना, वो कहता है, अरे फिर तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हमें फालतू में इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इतना कहने के साथ में ही वो आगे बढ़ता है और अपने पास में से एक टोकन निकालता है और कहता है, एल्डर विपिन ये लीजिए, ये आपका टोकन है, ये आपका जो गेस्ट टोकन है वो बनकर रेडी हो चुका है। हमने चाहा कि हम आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपका एल्डर टोकन दे दें, इसी वजह से ये लीजिए। तो उसके साथ में जो विपिन था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस टोकन को अपने हाथ के अंदर ले लेता है। जो एल्डर टोकन था, जो गेस्ट टोकन के लिए बनाया जाता है, वो यहाँ पर एक बच्चे की हथेली जितना सा था। उसके पीछे लिखा हुआ था गेस्ट एल्डर और पीछे लिखा हुआ था विपिन का नाम। उसको देखने के साथ में ही विपिन एक मुस्कान के साथ में कहता है, आपका धन्यवाद। उसकी बात सुनने के साथ में जो पेट्रियार्क थे वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके साथ में वो कहते हैं, और इसके अलावा ये लीजिए, आपकी इस महीने की जो सैलरी है वो ये रही। इतना कहने के साथ में ही जो यहाँ पर एल्डर पेट्रियार्क थे वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनके हाथों के अंदर अभी एक सोर्स नोट कॉइन की जो गड्डी थी वो पड़ी हुई थी। उन गड्डी को आगे बढ़ाते हुए वो विपिन को दे देते हैं। विपिन भी जल्दी से वहां पर उन गड्डी को अपने हाथ के अंदर ले लेता है। उसके साथ में जो पेट्रियार्क थे वो कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपको कुछ काम था? तो उसके साथ में विपिन कहता है, नहीं नहीं वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ किताबें पढ़नी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ था। तो उसके बाद सुनने के साथ में ही जो पेट्रियार्क थे वो कहते हैं, बस इतनी सी बात। इतना कहने के साथ में वो अपने पास में खड़े हुए तुषार से कहते हैं, डॉक्टर तुषार, आप यहाँ पर इनको वेट क्यों करवा रहे हैं? जाइए इनको लाइब्रेरी के अंदर ले जाइए, इनको जितनी किताबें पढ़नी है, जितने समय रहना है वो वहां पर रह सकते हैं। आपको पता है ये हमारे गेस्ट हैं, इसी वजह से अब यहाँ पर इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर पेट्रियार्क थी उनकी जो आवाज थी वो यहाँ पर भारी सी लग रही थी। वास्तव में अभी ऐसा था जैसे कि वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो। और उसकी बात सुनने के साथ में ही जो तुषार था वो कहता है, हाँ 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 ठीक है पेट्रियार्क, चिंता ना करें, मैं इनको भी अभी लाइब्रेरी के अंदर लेके चला जाता हूँ। वास्तव में इस जगह पर तुषार की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तुषार यहाँ पर अभी बहुत कुछ गलत बातें विपिन को कह रहा था, लेकिन वो तो अच्छी बात थी कि सामने वाला बंदा शायद उससे बदला ना लेना चाहता हो और वो बंदा अच्छा भी था, इसी वजह से उसने उसको यहीं पर ही छोड़ दिया था। और वास्तव में ये बहुत ज्यादा राहत की बात थी, क्योंकि अगर यहाँ पर उसको पहले से ये पता होता ना कि विपिन यहाँ का एक गेस्ट एल्डर बन चुका है, तो उसके साथ में उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर किसी तरह से उस बंदे को कुछ कर सके। इसी की बदौलत यहाँ पर जो तुषार था वो आगे बढ़ता है और वो विपिन को जाकर उस लाइब्रेरी के अंदर छोड़ आता है। लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लाइब्रेरी केवल एक रूम के अंदर थी और उसके अंदर कुछ 9 रैक्स थी जिनके अंदर कुछ 100 या 150 किताबें पड़ी हुई होगी। उन किताबों की हालत ठीक ठाक लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि काफी समय से यहाँ पर लोग बाग आते जाते रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर सफाई होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो तुषार था वो भी विपिन को छोड़ते हुए वापस से उन सभी के पास में आ जाता है। उसके साथ में जो पेट्रियार्क था ये देखते हुए कि अब विपिन वहां पर नहीं है, वो यहाँ पर अब तुषार से कहता है, क्या हुआ डॉक्टर तुषार, आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या आपके और विपिन के बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से गुस्से के अंदर लग रहे हैं? तो उसकी बात सुनने के साथ में तुषार कहता है, नहीं नहीं पेट्रियार्क, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर पेट्रियार्क कहते हैं, तो मुझे बताओ आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या तुमने किसी तरह से यहाँ पर हमारे नए गेस्ट एल्डर को परेशान किया है? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम मैं यहाँ पर माफ नहीं करने वाला हूँ। तो उसके साथ में तुषार थोड़ा सा घबराता है, वो कहता है, नहीं नहीं वो तो मेरी यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ऐसा सब कुछ हुआ। इतना कहने के साथ में जो तुषार था, जो अब तक सारी बातें यहाँ पर हुई थी, वो उसके बारे में बता देता है। लेकिन जब सभी लोग वहां पर उसकी वो बात सुनते हैं तो उसके साथ में ही वो लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वहां पर एल्डर चिंतन को तो यहाँ पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। तो उसके साथ में कर्मचारी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या ये सच है? तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ हाँ ये ऐसा ही है।
वहां पर एक लात मारकर उन्होंने उस घोड़े को खड़ा कर दिया था। उसकी वो बात सुनते हुए जल्द ही जो यहाँ पर बलवीर और चिंतन दोनों थे वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में कोई ऐसा भी कर सकता है एक लात मारकर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो विपिन था वो पहले एक घोड़ा प्रशिक्षक निकलता है और अब वो यहाँ पर एक डॉक्टर भी निकल चुका था, जानवरों का डॉक्टर, और ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर चिंतन था ना वो बहुत ज्यादा हैरानी से आगे की तरफ बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो उस घोड़े को टच करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से धप, जो वो घोड़ा था वो बिल्कुल निश्चल हो गया था। वो यहाँ पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और वो जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। उस चीज को देखते ही चिंतन पीछे की तरफ आ जाता है। चिंतन का यहाँ पर एक पल के लिए तो दिल पूरी तरह धड़ धड़ करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जो बलवीर था वो कहता है ये क्या किया तुमने? तो उसके साथ चिंतन कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ में वो यहाँ पर तुषार की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तुषार भी अचानक से उसको अपने सामने ऐसा होते हुए देखकर उसको कुछ समझ में आता है। वो कहता है अच्छा ये बात है, मैं समझ गया ये क्या हुआ था। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर सोर्स एनर्जी डालकर इस घोड़े को कुछ समय के लिए अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया था और ये बात तुषार को यहाँ पर समझ में आ जाती है। वो कहता है मुझे लगता है कि जो एल्डर विपिन है ना उन्होंने यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस घोड़े को थोड़े समय के लिए अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया था। इसी वजह से वो घोड़ा यहाँ पर खड़ा हो पाया है। तभी तो मैं सोचूं कि एक मरता हुआ घोड़ा कैसे यहाँ पर अचानक से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता था। आखिरकार मुझे बेवकूफ बना दिया गया उस लड़के द्वारा। इस चीज को यहाँ पर जो तुषार था वो मन ही मन में सोच रहा था। वहीं सब कुछ उस कमरे के अंदर जो भी हो रहा था उससे अनभिज्ञ के जो विपिन था वो अभी लाइब्रेरी के अंदर था। उसके सामने का नजारा देखकर विपिन थोड़ा सा अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि मैं इन किताबों को आराम से अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर सकता हूँ। इतना कहने साथ में जो विपिन था वो उन सभी किताबों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में कहता है गलतियां। इतना कहने के साथ में अचानक से जितनी भी किताबें उसके सामने थी वो सभी कॉपी पेस्ट होते हुए उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। इन सभी को अपनी लाइब्रेरी के अंदर रखने के लिए वो कई दर्जन सोर्स धागों का यूज कर लेता है और वो कई दर्जन सोर्स धागे अभी उसके लिए कुछ कम ही थे। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के पास में पहले से बहुत ज्यादा धागे हो चुके थे। इसी वजह से इन सभी की चिंता करने की उसको कोई भी जरूरत नहीं थी। इस जगह पर विपिन थोड़ा सा निराश तो था लेकिन अब उसे थोड़ा वो समझ में आ गया था घोड़ों के बारे में कि आखिरकार उनकी मेरिडियंस और उनके अंदर जो नसें होती है वो किस तरह से काम करती है। और इसी वजह से वो ये समझ चुका था कि अब वो आराम से जो कालिया है उसको साधना करवा सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। इसी वजह से जो विपिन था वो वहां से उन सारी किताबों को इकट्ठा कर चुका था और जब उसके सारा काम यहाँ पर हो चुका था तो उसके साथ में जो विपिन था वो वापस से अस्तबल को छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद में आखिरकार वो फिर से अपने उसी अस्तबल के अंदर पहुंच चुका था, अपने घर के अंदर पहुंच चुका था। घर के अंदर पहुंचने के बाद में वो सीधा काले के पास में चला जाता है और काले के बॉडी को स्कैन करते हुए अपने पास में जितनी भी नॉलेज थी उसका यूज करते हुए वो जल्द ही कालिया के लिए एक अच्छी सी साधना मैनुअल बना लेता है ताकि वो कालिया को वो दे सके। काले की सारी चीजें समझाने के बाद में जो विपिन था वो अब फ्री हो चुका था। अब हालांकि उसको यहाँ पर कुछ काम तो नहीं था लेकिन अभी भी उसको बहुत सी चीजें थी जो करनी थी। जैसे कि अभी भी जो उसकी बॉडी थी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी क्योंकि जब लास्ट टाइम यहाँ पर वो आया था तो उस जगह पर उसको कई सारी चोटें लगी थी और उन सभी से हील होने में उसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। इसी चीज को करने के लिए जो विपिन था वो बहुत ज्यादा समय से वेट कर रहा था और अभी उसको समय मिल गया है तो इसी वजह से वो अपनी साधना और उन सभी चीजों को ठीक करना चाह रहा था। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही अपने रूम के अंदर आ जाता है। वहां बैठने के बाद में वो अपने सोर्स दुनिया के अंदर से उन सोर्स के धागों को अवशोषित करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार जो सारे सोर्स के धागे थे वो धीरे धीरे विपिन की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। इसकी वजह से जो उसके ऊपर लगी हुई वो चोटें, वो जो इंजरीज थी वो धीरे धीरे करते हुए ठीक होने लगी थी। विपिन भी अब आखिरकार धीरे धीरे करते हुए अपने स्रोत पूल के स्तर को बढ़ा चुका था और वो अभी जहाँ पर स्रोत पूल के स्तर 6 के ऊपर था तो वो अभी यहाँ पर ग्रेड 3 के ऊपर पहुंच चुका था।
वास्तव में अभी जो विपिन था उसको अपने धीरे धीरे स्रोत कुंड को बनाना होगा और अपने स्रोत कुंड को बढ़ाते हुए ही वो अपनी अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता था। विपिन जैसे जैसे ऐसा करता गया वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए उसकी शक्तियां यहाँ पर बढ़ती गई, जिसके साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।